बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। हर पार्टी अपने पाले में जनता को लाने के लिए बेताब है। टीएनपी न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आपको दिखा रहा है। जनता खुलकर टीएनपी के सामने अपनी राय भी रख रही है। टीएनपी न्यूज की संवाददाता बिहार चुनाव को लेकर तमाम विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से बातचीत कर रही हैं। हमारी सहयोगी अपराजिता ने सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में लोगों से बात की। आइए सुनते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। हमारी मौजूदगी जो है वो है सहरसा जिला के बख्तियारपुर विधानसभा में। और अगर बख्तियारपुर की बात बोले तो ये जो अभी जगह है ये है गोहरा चौक। और अगर यहाँ की बात की जाए तो ये भी जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। कोसी नदी का प्रभाव आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। किसानों वाला इलाका है, खेतीबाड़ी करके लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं, छोटे मोटे व्यापार करके अपना लोग जीवन यापन करते हैं। साथ ही अगर आम समस्या की बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी समस्याएं बताते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर बख्तियारपुर की जनता क्या सोचती है। उनके विकास के जितने भी काम गिनाए गए थे चुनाव से पहले, क्या उस पर सरकार सफल रही है? क्या इनके जो अभी मौजूदा विधायक हैं यूसुफ अली जी, जो आरजेडी पार्टी से आते हैं, जिन्होंने 2020 में इस सीट पर जनता का भरोसा जीतकर यहां से जीत हासिल की थी, ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है क्या वो विधायक इनके बीच आते हैं इनकी समस्या जानने के लिए, या फिर इस बार ये करेंगे सत्ता परिवर्तन। चलिए सीधे चलते हैं बख्तियारपुर की जनता के बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या क्या है। चाचा, अगर पहले आपसे बात करें तो कितने विकास के काम हुए? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, सब क्यों लेकर के बताइए, क्या स्थिति है? विकास की काम कम नहीं हुआ है समय के मुताबिक। और यहाँ की जो मेन समस्या जल जमाव, यहाँ की बंदर मैंने जल जमाव में, और मैंने यहाँ का ज़मीन बंदर की वजह से किसान खेती नहीं करता है। सभी ज़मीन वैसे पड़ा हुआ है। कोई किसान खेती करने से उसमें पूंजी ज़्यादा लगता है, इसीलिए किसान उसमें तैयार नहीं होता है खेती करने के लिए। सब पलायन होता है बिहार से। बिहार की मेन समस्या पलायन है, गरीबी यहाँ है, बेरोजगारी समस्या है। यहाँ मेन समस्या बेरोजगारी और गरीबी की समस्या है। मुद्दा यही है यहाँ मेरा अभी तक विधायक जो है संपर्क बहुत कम रखता है आदमी के लोकेशन से। ये मेरी विधायक जी से यही अनुरोध है जो कि आप जब समय आता है इलेक्शन की समय, उस समय में आप जुड़ाव रखते हैं, उसके बाद आप घूम करके वापस नहीं आते हैं। उसमें केसर साहब का भी वही रोल है, उनका लड़का का भी वही रोल है। यहाँ विधायक का नया कैंडिडेट चाहिए, और नया राजद का कैंडिडेट यदि देना चाहता है तो उसमें नया कैंडिडेट चाहिए। यहाँ आपने राजद का नाम लिया चाचा, तो क्या आप लोग जाति या पार्टी देखकर वोट करते हैं, विकास देखकर वोट नहीं करते हैं? जाति पार्टी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ विकास की मैंने जब तक 20 वर्ष का राजनीतिक में बदलाव चाहिए। यहाँ बदलाव का जब तक एक बार नहीं होगा तो मोनोपोली सत्ता में रहता है और खरीद फरोख्त का सरकार बनाता है। और यही मैंने सबसे समस्या है जो कि पैसा दे करके विधायक को खरीदता है, एमपी को खरीदता है। और यहाँ मैंने इलेक्शन चुनाव आयोग के माध्यम से यहाँ मैंने उसको मैंने चेंज कर देता है मैंने काउंटिंग को। ये मेन और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग में मैंने स्टाफ नहीं है। स्टाफ की कमी से मैंने हॉस्पिटल और जहाँ भी है वो विभाग में स्टाफ की वजह से समस्या है। हाँ, समस्या है। ओवर टाइम से नहीं मिल पाता? मिलता है मगर वहाँ स्टाफ की ड्यूटी जो चाहिए वो स्टाफ नहीं रहे। इस बार नीतीश कुमार को रखिएगा चाचा या फिर परिवर्तन कर दीजिएगा? उनका अब उम्र हो गया है, 75 लगभग जा रहा है, उनका मेंटल गड़बड़ है। अब वहाँ समस्या यही है जो कि उनको बदलाव चाहिए, युवा को छोड़ना चाहिए। नया युवा पीढ़ी में जो लड़का आवे, जो हमारा बिहार को अच्छा से चलावे, वैसा मुख्यमंत्री चाहिए। कोई है नजर में? है मैंने हमारा अभी भी मैंने चिराग पासवान है, तेजस्वी है, बहुत युवा है, उनको जवाबदेही छोड़ना चाहिए। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है। आपके परिवार में किसी का नाम कटा है? जी नहीं, मेरा नहीं कटा है। आपसे अगर बात करें सर तो विकास कितना हुआ है यहाँ पर? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, सभी पैमाने पर अगर बात किया जाए तो बख्तियारपुर में या चाहे पूरे बिहार में विकास का एक नया नियम चल गया। बहुत विकास हुआ, रोड हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सब कुछ पे विकास हुआ। लेकिन एक चीज़ में हम लोग मार खाते हैं, वो क्या?
जब ये कोसी का बांध बना 1957 के समय में, तो उस समय एक कोसी प्राधिकरण करके एक नियम दिया गया था कि जो कोसी की वजह से जो वंचित रह जाएगा, जो दिक्कत में आ जाए, जैसे हम लोगों की ज़मीन है उस पर जल जमाव रहता है, कोई भी तरह का फसल नहीं उगता है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ के लोग पलायन करते हैं, बाहर जाके धक्के खाते हैं, मार खाते हैं और उसके बाद रिटर्न आके अपने घर में रहते हैं। जैसे कि छठ पूजा आता है तो वो भेड़ बकरी की तरह गाड़ी में भर के घर आते हैं और घर से वापस जाते हैं। कोई भी तरह का रोजगार का व्यवस्था यहाँ नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जैसे कोसी प्राधिकरण में सिस्टम था कि जिसकी ज़मीन बंजर हो जाएगी, चाहे फसल उगाने लायक नहीं रहेगा, उसको कुछ न कुछ दिया जाएगा। अभी तक उस पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से जो किसानों के लिए योजनाएं लाई जाती है, जैसे आपने प्रधानमंत्री की भी योजना को देखा होगा, किसान निधि योजना है, चाहे जो भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, क्या उसका सीधा लाभ यहाँ की जनता को नहीं पहुँच पा रहा है, यहाँ के किसानों को नहीं पहुँच पा रहा? जो लाभ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा वो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ की जनता किसान का लाभ ले रहा है जो दिया जा रहा है, लेकिन उतना उपजा नहीं कर रहा है, उपज नहीं हो रहा है। जैसे धान की फसल होती है, उसमें जितना लागत लगता है, अगर किसान अपना मेहनत जोड़ दे तो उसमें नुकसान हो रहा है। मखान की खेती होती है, अगर किसान अपना उसमें लागत जोड़े तो वो नुकसान होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि कृषि क्षेत्र ये एरिया है, उद्योग का कोई है ही कुछ है ही नहीं,